not made in crisis. Characters are exhibited. Team India has exhibited their talent. ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज और बन के मारा। हर रोज एक नया हीरो, हर रोज एक जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, और ये है आज के दौर का इंडियन क्रिकेट, और ये रुकने वाला नहीं है। इससे जबरदस्त क्वालिटी इनिंग्स और क्या हो सकती है। शुभमन गिल की बैटिंग में बहुत फ्लुएंसी आई है, अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से खेल रहा है और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है, और आज भी उसकी इनिंग्स भी बहुत highly appreciable. Young kid, Iyer, man. This is the next generation of Indian cricket, and they're already looking so deadly. अब तो ऐसे लग रहा है जैसे इंग्लैंड वाले जो है ना वो बस चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सीरीज खत्म हो इंडिया के खिलाफ और वो बोरी बिस्तरा उठा के अपने घर वापस जाए, क्योंकि मतलब जो उनका हाल होता जा रहा है दिन ब दिन वो खराब ही होता जा रहा है। टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने। शुभमन गिल में ये है कि वो देखता है, वो घुरी मारता है सामने वाले को, अगर कोई अच्छी बात कि तुम ठीक है, हो गया अच्छा बॉल, नेक्स्ट बॉल मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। उसमें सारी क्वालिटीज हैं, उसका डिफेंस है, वो वंस एंड टूज भी करता है। गिल की मैं तारीफ जरूर करूंगा। देखिए फ्यूचर स्टार, ना कॉन्फिडेंट फ्यूचर स्टार है सर सबसे। और आप कहाँ खेल रहे हैं एक इतनी बड़ी टीम में, और उसके बाद आप उसमें हीरो बन के जाते हो, और मतलब आई मीन उस कॉन्फिडेंस की इंतहा है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसकी एक बड़ी क्लास है जो आगे जाके कईयों को मैं सर रुला भी सकता। गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को? जो इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। मैं उस लड़के से इम्प्रेस हुआ। दो तीन खास वजह। देखिए, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ी चीज होती है, बॉडी लैंग्वेज की जो बार बार मैं बात करता हूँ, ये जो आंखें होती है ना, ये बता देती हैं कि आदमी कितना कॉन्फिडेंट है या कितना नर्वस है। जो आंखें छुरा रहा होता है वो हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं होता। शुभमन गिल में ये है कि वो देखता है, वो घुरी मारता है सामने वाले को, अगर कोई अच्छी बात कि तुम ठीक है, हो गया अच्छा बॉल, नेक्स्ट बॉल मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। उसमें सारी क्वालिटीज हैं, उसका डिफेंस है, वो वंस एंड टूज भी करता है। गिल की मैं तारीफ जरूर करूंगा। देखिए फ्यूचर स्टार, ना कॉन्फिडेंट फ्यूचर स्टार है सर सबसे। और आप कहाँ खेल रहे हैं एक इतनी बड़ी टीम में, और उसके बाद आप उसमें हीरो बन के जाते हो, और मतलब आई मीन उस कॉन्फिडेंस की इंतहा है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसकी एक बड़ी क्लास है जो आगे जाके कईयों को मैं सर रुला भी सकता। शुभमन की तरफ से रन इसलिए भी ज़रूरी थे कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए होते हैं, और उनको डिफरेंट अंदाज में इंडिया में देखा जाता है। तो वो आपको अपनी जो भी तवक्कुआत हैं वो कारकर्दगी के ज़रिए आप उनको साबित करते हैं, लोगों की तवक्कुआत को कायम रखते हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं। तो उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, स्ट्राइक रेट भी उनके ठीक थे। ये वेल डन, मजा आया उसकी बैटिंग देखने का, 100 बनाया। ऐसे प्रेशर वाले मैच में बड़े प्लेयर्स अपनी क्लास के प्लेयर ऐसे मैचेस में प्रेशर नहीं लेते, वो अपना आप दिखाते हैं। जो उसने बैटिंग में अपना टैलेंट दिखाया, अप्रोच दिखाई, अग्रेशन दिखाया ना उसने बैटिंग में, और वो अमेजिंग था। उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनके पास पैसा है, वो पैसे से चलाते हैं। उनकी टीमें देखें आप, तीनों फॉर्मेट में टॉप टीमों में शुमार की जाती है। इंग्लैंड को यकतरफा मुकाबले के बाद हराया, ऐसा लग रहा है जैसे वो मरीख पे क्रिकेट खेल रहे हैं और इंग्लैंड की टीम जमीन पे क्रिकेट खेल रही है। बिल्कुल अलग ही ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लैंड वाले जो है ना वो बस चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सीरीज खत्म हो इंडिया के खिलाफ और वो बोरी बिस्तरा उठा के अपने घर वापस जाए, क्योंकि मतलब जो उनका हाल होता जा रहा है दिन ब दिन वो खराब ही होता जा रहा है। आज की मिसाल ले लें भाई, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग रॉन्ग फॉर इंग्लैंड, एंड आई थिंक द रीजन फॉर दैट इज दैट दे ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम, क्योंकि इंडिया ने तो अब अपना, जैसे मुझे लगता है जैसे इंडिया में जाके इंडिया को मारना जो है ये अब फाइनल फ्रंटर है, क्या कहते हैं फाइनल फ्रंटियर है टीमों के लिए, क्योंकि मतलब एक टीम इतने अरसे से
से जीते जा रही है एट होम, इतनी मतलब डोमिनेशन एट होम, कमाल है यार। इंडिया की जो बहुत बड़ी सक्सेस है वो यही है कि इस सीरीज में जिस यंगस्टर को उन्होंने ट्राई मारा सबने मतलब रन किए, और ऐसे नहीं कि कोई आसान पोजीशन में आके किए, अंडर प्रेशर भी उन्होंने आके रन किए। तो द यंग गन्स आर रियली डूइंग वेल। अगर इंडिया की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इस वक्त अपने कंडीशन के अंदर ये इस वक्त इनको हराना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हम नहीं छोड़ेंगे इंग्लैंड वालों, आप लोग क्या समझते हो कि भाई हम सिर्फ बॉलिंग नहीं आपको उड़ा के रखेंगे? नहीं, हम बैटिंग में भी आपकी ऐसी की तैसी करें। हर रोज एक नया हीरो, हर रोज एक जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, और ये है आज के दौर का इंडियन क्रिकेट, और ये रुकने वाला नहीं है। इससे जबरदस्त क्वालिटी इनिंग्स और क्या हो सकती है। शुभमन गिल की बैटिंग में बहुत फ्लुएंसी आई है, अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से खेल रहा है और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है, और आज भी उसकी इनिंग्स भी बहुत हाईली अप्रिशिएट किया। बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। Wasim, a lot of grit and determination in Gill because grit and determination. 50 overs. Right, yes. I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है। इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दिया और व्हाइट वॉश कर दिया है वनडे सीरीज में। माइटी इंग्लैंड व्हाइट वॉश धो डाला। किंग इज बैक, द ग्रेट विराट कोहली आज फॉर्म के अंदर वापस आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले। और ऐसी धुलाई कि जो अल्फाज में बयान भी ना की जा सके, ऐसी धुलाई। और कमेंट्री में आपने देखा इंग्लिश कमेंटेटर वो कह रहे थे भाईजान हम ग्रेट, गुड, एक्सीलेंट, अब उससे ऊपर के अल्फाज कहां से लेके आ रहे हैं। इवन कि हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। इतने इंडिविजुअल, इतने बड़े बड़े प्लेयर और इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स, में इनको हो क्या गया है, समझ से बाहर है। इंडिया ने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को। शुभमन गिल ने भाईजान तबाही किस्म की बल्लेबाजी की है। और बेटा मेरी एक बात और सुन लेना, जो परसों तक खुश बैठे हुए थे ना, और ठीक है रोहित शर्मा ही फॉर्म में आया ना, तो आपका अब्बू भी फॉर्म में आ गया। आज पापा ने भी रन्स किए हैं। इंडिया इतनी बड़ी टीम बन चुकी है कि उससे जीतना अब जो है नामुमकिन दिखता है। इंडिया जिंदाबाद। बड़े रन्स करते हैं। आई थिंक दैट शुभमन गिल, शुपाइस, जिस तरह से वो सेंचुरीज के ढेर लगाते चले जा रहे हैं। अब आप सोचो ना कि कितना बड़ा प्लेयर है शुभमन, के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इनकी वजह से बाहर बैठे। ऐसा नहीं है कि बाबर हमारा किसी से पीछे, लेकिन कोहली से कंपैरिजन नहीं है सर। इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ और क्रूशियल मौके पे परफॉर्म करते हैं। एंड यस अली आउट क्लास कर दिया, क्लीन स्वीप कर दिया। आउट क्लास इस मैच से पहले 23 फरवरी से पहले इनका फॉर्म में आना अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। भाई स्क्वाड बदल लो, नहीं तो अपनी टीम को विड्रॉ कर लो चैंपियन ट्रॉफी से। किस किस को आउट करोगे? रोहित शर्मा को आउट करेगा, शुभमन गिल मारेगा। शुभमन गिल को आउट करोगे, विराट कोहली मारेगा। विराट कोहली को आउट करोगे, श्रेयस अय्यर मारेगा। हमें हर मारेगा भाई। इंग्लैंड को मार दिया तो भाई पाकिस्तान की टीम खेल में मजाक में बना रही है। और जिस तरह आज मतलब अगर रोहित नहीं चलता है तो कोहली चल जाता है, कोहली नहीं चल रहे होते तो शुभमन गिल, कभी कोई चिप इन करता है, कभी कोई चिप इन करता है। एंड इवेंचुअली यू हैव सीन कोहली इन नंबर्स एंड यस समवन इज रियली हैप्पी। मगर हाँ जी, जहां बॉलिंग की बात करते हैं वहां जिस तरह जबरदस्त तरीके से कमर तोड़ी इंग्लिश टीम की और रोक के रखा, 300 क्या 250 तक भी जो है वो नहीं पहुंचने दिया। अभी बुमराह नहीं, बुमराह के बगैर क्या होगा, परेशानी कोई परेशानी अभी होती हुई इस कैंप में दिख नहीं रही है। शम्मी नहीं, उसके बावजूद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई एंड जिस तरह परफॉर्म किया हर्षित राणा ने, अक्षर ने, इट वाज रिमार्केबल। एंड यस अली आउट क्लास कर दिया, क्लीन स्वीप कर दिया। आउट क्लास इस मैच से पहले मैसिव विक्ट्री फॉर इंडिया वंस अगेन। और पूरी सीरीज में जो सिलसिला जारी है कि इंडिया आगे आगे आगे, इंग्लैंड पीछे पीछे पीछे, तो इंग्लैंड फिर आखिरी मैच में तो बहुत ही पीछे रह गया। 142 रन्स, मैसिव डिफीट है ये। और सीरीज तो पहले ही अपने नाम कर चुका था इंडिया, और आज आखिरी मैच जीत के व्हाइट वॉश कर दिया है इंग्लैंड को, जो कि एक अच्छी टीम कंसिडर की जाती है। दुनिया की अच्छी टीमों में से एक टीम का नाम इंग्लैंड है, लेकिन इंडिया के सामने तो बिल्कुल एक भी नहीं चली और बेबसी की तस्वीर बने रहे हैं पूरी सीरीज में। आज भी वैसे ही काम हुआ। जब बड़ा टोटल लग जाता है पहाड़ जैसा 350 का, तो उसका एक अपना प्रेशर होता है, बहुत रेयर है। तो आप देखिए परसेंटेज भी 300 के प्लस जब टोटल गया तो कितने विनिंग जो चांसेस हो जाते हैं, 5-10% रह जाते हैं। और 350 के पार जाए तो फिर तो और भी डिफिकल्ट है, और भी मुश्किल है। तो 350 के पार के टोटल और उस पहाड़ जैसे रन्स के
वजन के नीचे दबदबा के इंग्लैंड 142 पे छुट्टी होगी, 142 के मैसिव रन से हारा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच किया है इंडिया के लिए। उन्होंने बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम तो तैयार हैं, अब आप अपना अपना देख लें। इसके बावजूद कि बुमराह नहीं है, फिर भी इंडिया वन ऑफ द फेवरेट्स, परहैप्स द मोस्ट फेवरेट टीम के तौर पे उतरेगी। एक तो टीम भी अच्छी खासी है और दूसरा फिर सारे मैच भी एक ही वेन्यू में खेलने हैं, और उस वेन्यू के एतबार से जो स्क्वाड में रखे हैं प्लेयर्स वो भी काफी शानदार हैं। तो खैर उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आज का ये वाला एक और मैच इंडिया ने जिस तरीके से जीता है, हार जीत तो चलो ठीक है लगी रहती है, लेकिन एक जो तरीके जीतने का तरीकाकार होता है वो डिस्क्राइब करता है कि कितना डिफरेंस है। जो अपने आप को बैक करते हैं, बेशक गेम उन पे पड़ जाए, लेकिन वो पॉजिटिव रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट एंड स्केरी टाइम्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिन के भी मैच भारत के साथ हैं, बिकॉज एक ये ही रह गए थे कोहली, जिसका पूरा भारत और पूरी दुनिया में जहां भी उनके फैंस बसते हैं इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह एक 50 हो जाए। वो 50 इस गेम में आज टाइमली तीसरे ओडीआई के अंदर आया है और विराट कोहली ने बता दिया है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रहा हूं। और दूसरी तरफ गिल देखे बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर है, रेड हॉट फॉर्म अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। पहली इनिंग में भी उन्होंने स्कोर किए, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने स्कोर किए, और आज जो 100 उन्होंने किया है वो भी मुश्किल सिचुएशन में ही खेल रहे थे, मुश्किल कंडीशन में ही खेल रहे थे। कोहली उनको गाय बगाए गाइड करते रहे, लेकिन जैसे ही उनके एरिया में बॉल आता था गिल पूरा जाते रहे। एक तरफ आपको क्लास देखने के लिए मिल रही थी, दूसरी तरफ जैसे ही गिल आता था थोड़े हॉरिजॉन्टल बैट से वो पनैश देखने को मिले, स्मैशेस देखने को मिले। तो साइलेंट मैसेज था ना, ये इनफ होना चाहिए बाकी टीमों के लिए। नहीं करे तो करे क्या, आप खुद सोच लो कि करे तो करे क्या। एक तरफ बाकी टीमों के खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया की टीम है जिसके खिलाड़ी जो फॉर्म में नहीं है वो फॉर्म में आए जा रहे हैं। रोहित आया, कोहली आया, ये शुभमन गिल तो वो बल्लेबाजी कर रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता, अपने कैरियर की प्राइम फॉर्म के अंदर आ गया हुआ है। अब जो ये बल्लेबाजी करके दिखा रहे हैं भारतीय प्लेयर्स, क्या कर लेंगे बाकी टीमें मुझे बताएं। हर टीम का बुरा हाल हुआ हुआ है, एक न्यूजीलैंड है, एक ये इंडिया की टीम है, और जो इंडिया क्रिकेट खेल रहा है हर बंदा इनका फॉर्म के अंदर आया हुआ है। बुमराह ही बाहर हुआ है ना, उसके अलावा तो सारे हैं। और जिस तरीके से गिल बल्लेबाजी कर रहा है, ये तो साफ पता चल रहा है कि भाई साहब एक क्लियर मैसेज है सबके लिए कि भाई साहब जो मैंने पहले बोला था अभी भी बोल रहा हूं, बोरिए बिस्तरे अपने बंद कर लो और जो कहते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी को सुकून से एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। सिर्फ कंपटीशन न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान में रह गया और कोई टीम ऐसी है ही नहीं जो कंपीट कर सके। पाकिस्तान का बुरा हाल चल रहा है, इंग्लैंड का तो ना ही पूछो, ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही शुरू होने से पहले बाहर हो चुका हुआ है, बांग्लादेश से उम्मीद नहीं, अफगानिस्तान किसी को हराएगी, नॉकआउट में आके हार जाएगी, बची न्यूजीलैंड और ये इंडिया, और ये छोड़ेंगे नहीं। जिस किस्म की परफॉर्मेंस इनकी चल रही है यही होगा भाई साहब जो होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा तो साइलेंट मैसेज आप सबके लिए यही है कि अपने बोरिए बिस्तरे जिसको कहते हैं ना बंद कर लो, कुछ नहीं होने वाला।